हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर लेस कम्युनिकेशन या बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपके और आपके पार्टनर की, वो आपसे बात नहीं कर रहे, कोई कांटेक्ट नहीं अगर आप लोगों के बीच में, या अगर है कांटेक्ट तो बहुत कम है, ना के बराबर है ऑलमोस्ट, तो उस केस में आपके जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे। नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे लोनलीनेस का। रन अवे, आई नीड यू, डोंट यू। चलो लेट्स सी व्हाट मोर, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं। सब नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, हीलिंग एनर्जी, यू आर माई हार्ट बीट, लेफ्ट अलोन टोटली, true emotions are still hidden, tables have surely turned, I know my attitude hurts you but trust me I will change, unpredictable, you have totally disappointed me. Okay, और bottom of the deck है yes I am still attached to you. Okay, सबसे पहले तो ना गाइज, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको सोचकर जिसके लिए भी देख रहे हो, इस पर्सन को बहुत अकेला महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। देखो, चाहे उन्होंने ही ये दूरी चुनी हो, चाहे उन्होंने ही आपसे दूरी बना ली हो, या चाहे आपने बना ली हो इस पर्सन से दूरी, लेकिन ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं बाकी रहा है, कोई नहीं है उनके साथ। एक खालीपन, एक लोनलीनेस इस पर्सन को महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को मन कर रहा है ना कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाए, भाग जाए कहीं पे, क्योंकि उनको वो अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। जो उनके अंदर फीलिंग्स है ना आपके लिए, सच्ची फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं, वो उसी को आपसे छुपा रहे हैं। तो वो इतनी घुटन हो रही है ना उनको कि उनको उनका कहीं मन नहीं लग रहा, उनका बस मन कर रहा है मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, मैं डिसअपियर हो जाऊं। उनका किसी से कुछ बोलने का, करने का, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है इस पर्सन का। बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, तो जैसे जीने का जो इच्छा थी ना इस पर्सन की, वही खत्म हो गई है। उनका बस मन कर रहा है कि मैं बस कहीं चला जाऊं दूर, ठीक है। और ये अभी भी भाग रहे हैं, ये अभी भी आपसे दूर भाग रहे हैं, अभी भी अपनी फीलिंग्स को नकार रहे हैं, अभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये नहीं बता रहे आपको जो वो महसूस कर रहे हैं। ओके, देखो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन कंप्लीटली बदल गई है। एक वक्त था जहां पे उनकी चलती थी, उनके हिसाब से चीजें चलती थी। एक वक्त था जहां पे उन्हें आपकी जरूरत थी, सॉरी, आपको उनकी जरूरत थी। आप उनके पीछे भागते थे, उनको चेज करते थे, उनको मनाते थे। लेकिन अब ना उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बदल गया है, अब पूरी सिचुएशन बदल गई है। अब आप उनके पीछे नहीं भागते, अब आप उनको चेज नहीं करते, अब आप उनको मनाते नहीं हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो तुम्हारी जरूरत है,
क्या तुम्हें नहीं है मेरी जरूरत? क्योंकि आपने उनको चेज करना बंद कर दिया है, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो उनको लग रहा है कि यार मुझे तो तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम्हें शायद मेरी जरूरत नहीं है। और वो चीज उनको बहुत खटक रही है। उनको लग रहा है कि आपको उनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उन्हें ही आपकी जरूरत है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एटीट्यूड के वजह से, जैसे वो आपसे बात करते थे या जो भी वो करते थे, आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसके वजह से सब कुछ खराब हो गया। एक प्यारा रिश्ता जो आगे बढ़ सकता था, जो जिसमें बहुत पोटेंशियल था कि वो रिश्ता आगे बढ़े, इन्होंने अपने हाथ से सब कुछ खराब कर दिया। तो उनको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। वो खुद से ही निराश है कि तूने सब खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब अगर आप उनको मौका दोगे तो वो अपना ये एटीट्यूड बदलना चाहते हैं आपके लिए। वो खुद को बदल सकते हैं अब आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव आपको हर्ट करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना हील हो गए हो, और इस पर्सन को वो महसूस हो रहा है कि आप हील हो गए हो, आप बदल गए हो। ठीक है, और वो चीज कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको बहुत ही वल्नरेबल देखा है, जहां पे आप हमेशा इनके पीछे भागते हो, इनको मनाते हो, इनको चेज करते हो। इन्होंने आपको कभी ऐसा स्ट्रांग देखा ही नहीं है आज तक। तो उनको बहुत ताज्जुब हो रहा है कि यार तुम कैसे बदल गए। तो उनको पता ही नहीं है कि आपकी हीलिंग हो गई है। ठीक है, आपने खुद को हील कर लिया है, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है, आपने आपने खुद को एम्पावर कर लिया है। आपके पर्सन को ये पता ही नहीं है। गाइस, इस पर्सन को के लिए आप उनके दिल की धड़कन हो, उनके लिए बहुत नेसेसरी हो, बहुत ज़रूरी हो, लेकिन उनको ना आपसे कुछ उम्मीदें हैं जो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो। मे बी उनको उम्मीद थी कि आप उनको मनाओगे, उनको रोकोगे जाने से, या बहुत ज़्यादा बेक करोगे, चेज करोगे। कुछ तो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है इस पर्सन ने, जो वो पूरी नहीं हो रही है, और उनको लग रहा है कि यार तुमने मुझे निराश कर दिया, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, ये पर्सन अभी भी आपसे काफी अटैच्ड है। चलो अब क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। अभी तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया क्या एनर्जीज है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्यों अकेला महसूस कर रहे हैं इतना ज्यादा, क्यों? व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज दिस पर्सन, ओ माय गॉड, इस पर्सन को कितना अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, हद से ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा ऐसा हो गए हो, इस पर्सन के लिए आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है जहां पे आप इनको दूर ढकेल रहे हो अपने आप से। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पर्सन मेरे पास किसी वजह से आता है, ये सिर्फ अट्रैक्टेड है मुझसे, इसको कोई प्यार नहीं है मुझसे। ठीक है, और ये वजह आपको लगती है कि ये सही वजह नहीं है कि तुम मेरे साथ इसलिए मत रहो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए सच्चा प्यार, आपको चाहिए कमिटमेंट। कोई अगर सिर्फ अट्रैक्ट होकर आपके साथ रहना चाहता है, आप ऐसे लोगों को अपने से दूर करते हो। ठीक है, और आपके पर्सन को अकेलापन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप उनको अपने से दूर ढकेल रहे हो, क्योंकि आपको सच्चा प्यार चाहिए, आपको टाइम पास नहीं करना, आपको सिर्फ अट्रैक्शन वाला रिश्ता नहीं चाहिए, आपको प्यार वाला रिश्ता चाहिए, कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए। ठीक है, टैरो कार्ड से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपने आप को जैसे समझा लिया है कि जब तक मुझे जो चाहिए इस रिश्ते से तुम मुझे वो नहीं दोगे, तब तक मैं भी टस से मस नहीं होंगी। ठीक है, आपने जैसा सोच लिया है कि मुझे अगर तुम इसलिए मेरे पास आ रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो मैं तुम्हें अपने लाइफ में नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर तुम सुधर कर आ रहे हो, अगर तुम अपने इंटेंशन सही कर रहे हो, अगर तुम सच में प्यार करते हो मुझसे, गाइस मैं बता दूं आपको अगर ये सवाल है आपके मन में कि क्या ये जो भी पर्सन है XYZ, ये सिर्फ मेरे तरफ अट्रैक्शन फील करता है या ये मुझसे प्यार करता है, तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन भी है लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल सकते हो
कि पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज बहुत हाई हो गई है, आप जल्दी एंट्री नहीं दे रहे हो किसी को भी, इस पर्सन को क्या, आप किसी को भी अपनी लाइफ में जल्दी एंट्री नहीं दे रहे हो। रन अवे की एनर्जी क्यों है गाइस? कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, ये जब आपसे दूर गए थे या फिर पता ही, ये ना किसी चीज से भाग रहे हैं, ये आपकी फीलिंग से तो भाग, अपनी फीलिंग से तो भाग ही रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन ये ना कहीं कुछ डिसीजन, कुछ डिसाइड करना या कुछ चूज करने से भाग रहे हैं। ओके, इनके पास हो सकता है कि दो ऑप्शंस है, आपके साथ साथ कुछ और भी है जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी ही हो, ये कोई करियर चॉइस हो सकता है, या ये फैमिली हो सकती है, कुछ तो और है जो उनके लिए लगता है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कभी कर भी नहीं पाए हैं। ठीक है, बट हाँ, ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये पर्सन फिलहाल, इनको यूनिवर्स ने ना एक दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है और इनको डिसाइड करना पड़ रहा है कि चूज करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये बंदी चाहिए, ये बंदा चाहिए, या तुम्हें वहां जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये पर्सन आपको ही चुनेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपका प्यार कितना ज्यादा प्योर है, कितने अनकंडीशनली आप प्यार करते हो। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको ही चूज करेंगे। अगर इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है, थर्ड पार्टी अगर है भी, तो भी आपको ही चूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी, उनको पता है कि थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल नहीं है, थर्ड पार्टी उनको अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, यस, ये आपके पास ही लौट कर आएंगे। और कहीं ना कहीं डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिश्ते को, डिवाइन की भी प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, सो अभी अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, डोंट वरी, ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये पर्सन की जिस भी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, या आपको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, आपको अपने से दूर ढकेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये आपको इग्नोर करेंगे उस चीज के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। गाइस, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप हमेशा साथ रहोगे अंत तक, बुढ़े हो जाओगे साथ में। इस पर्सन ने बहुत सपने देखे थे आपके साथ, आप दोनों ने मिलकर बहुत सपने देखे थे कि हम शादी करेंगे, हम ऐसे जिएंगे, हम ये करेंगे, हम साथ बुढ़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन आपके नजदीकियों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग दैट इंटरेस्टेड। ठीक है, वो तो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, आप अब डर रहे हो, या आप उनको ये पर्सन आपको खोने से बहुत डर रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है ऑलरेडी। ठीक है, क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने सब बर्बाद कर दिया? इनको ऐसा लग रहा है कि वो जब आपके साथ थे ना, या वो जब आपके साथ होते हैं, वो सच्चे मायनों में खुश होते हैं, उनको बहुत हील्ड फील होता है, बहुत खुश होते हैं, हैप्पी फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। आप इनके अंदर जान भरते हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, और अब क्योंकि उन्होंने अपने आप को आपसे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे वो आपसे दूर हो गए हैं, उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि यार मैंने सब बर्बाद कर दिया, तुम्हारे साथ ही इकलौती तुम थी जिसके साथ मैं खुश था, लेकिन मैंने तुम्हें ही अपने आप से दूर कर दिया। और तो वो आपसे एक सेकंड चांस डेफिनेटली चाहते हैं, वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ जो भी हुआ है, लेकिन डर रहे हैं। मुझे डर वाली एनर्जी भी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है पर्सन ठीक तो आपके साथ सब करना चाहते हैं, फिर से वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप कुछ भला बुरा कह दोगे और उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस, इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है ना आपके साथ, जिसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी माफी नहीं करोगे। ओके, क्यों है हीलिंग एनर्जी, क्यों है यहाँ पे? अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि ये फिर से जैसे होता है ना कि फिर से इन्हें आपसे प्यार हो गया है,
तो ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कर भी सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। एक टाइम था जहाँ पे आप इनको प्यार देना चाह रहे थे, आप इनको हील करना चाह रहे थे, आप इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया। आपको बोला कि नहीं मुझे अकेले रहना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉल मत करो, लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी, मुझे कॉल नहीं आना चाहिए, तुम्हारा मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आज वही प्यार, वही अटेंशन, सारी चीज़ें अब उनको चाहिए। ये पर्सन, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि बस तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। या आपके सामने कोई ऐसा ऑफर रखने वाले हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और बहुत ही सॉलिड ऑफर होगा, ठीक है। इसमें कोई छुपी हुई कोई उनका एजेंडा नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन की दिल की धड़कन हो आप, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। आई क्लेम दिस मैरिज एनर्जी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि आप दोनों की शादी हो जाए, आप भी एनर्जी क्लेम कर सकते हो। ये पर्सन आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं आपसे, बट हाँ, उससे पहले उनको जानना है कि क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्यों आप डिसइंटरेस्टेड हो, क्यों आप उनको निराश कर रहे हो, क्यों उनका दिल तोड़ रहे हो, ठीक है। क्या अब आप उनसे शादी नहीं करना चाहते, क्या अब आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये तो आपके वो अपना बनाना चाहते हैं फॉरएवर के लिए, ठीक है। ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, 7 फेरे आपके साथ ही लेने हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ही इनको खुश रख सकते हो, आप ही इनको हील कर सकते हो, आप ही इनके लाइफ में पॉजिटिविटी और हीलिंग एनर्जी और हैप्पीनेस ला सकते हो, ठीक है। क्यों ये अकेला महसूस कर रहे हैं इतना ज़्यादा? इस पर्सन को कहीं ना इन्होंने आपसे खुद दूरी बनाई, आपसे बात करनी खुद बंद करी, आपसे दूर हो गए, ठीक है। मे बी इनके पास तब कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आपको रीजंस दिए इस पर्सन ने कि मैं नहीं रह सकता, मुझे नहीं रहना, यू नो, ये वो आपको बहुत वजह दी, ये वो वजह, बहुत सारी वजह आपको दी, आपसे दूर हुए, ठीक है। उनको लगा कि वो मूव ऑन कर लेंगे, उनका प्यार खत्म हो जाएगा, वो मूव ऑन कर लेंगे, आपको भूल जाएंगे। लेकिन जब इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, जब आपसे बात करनी बंद कर दी, जब आपको अपने आप से दूर कर दिया, उनका प्यार और बढ़ गया आपके लिए। तब उन्हें रियलाइज हुआ नहीं यार, तब उनको अकेलापन ज़्यादा महसूस होने लग गया, ठीक है। उन्होंने ना दूरी चुनी ना आपसे, उसके बाद खुद को ही हर्ट कर लिया इस पर्सन ने। इस पर्सन को पता है सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल करंटली अगर आप मुझसे पूछोगे, सबसे ज़्यादा इनको हर्ट किस वजह से हो रहा है, वो है आपसे बात ना होने की वजह से। वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ उनको ज़्यादा हर्ट कर रही है, ये चीज़ उनको अंदर से तोड़ के रख रही है, ठीक है। ये पर्सन क्यों अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं? गाइज, इस पर्सन को ना खो देने का डर है। अभी मुझे नहीं पता ये इतना ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है। हो सकता है इनके रिश्ते ऐसे ही रहे हो जहाँ पे इनको छोड़ा गया है, तो वो डर बैठ गया उनके अंदर, इसलिए वो सामने वाला छोड़ दे उससे पहले वो खुद ही छोड़ देते हैं। इस पर्सन को है आपको खोने का डर, इनका वर्स्ट फियर है, मतलब इनकी सबसे बुरा फियर है जिंदगी का कि आपको खो देंगे, ठीक है। तो इसीलिए भी अपनी फीलिंग छुपाने में भी इनको लगता है कि ये आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में खो सकते हैं। तो ये इसीलिए अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है आप उनकी फिक्र नहीं करते, आप उनसे प्यार नहीं करते, इसीलिए भी अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं या अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है। गाइज, ये पर्सन ऐसे है ना कि अगर ये किसी के प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। फिर ये बहुत वैल्यू इनकी लाइफ में, उस पर्सन की बहुत वैल्यू हो जाती, मतलब ये खुद से बढ़कर सामने वाले को बना लेते हैं, देवता बना लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये डर भी है उनका, उनको लगता है कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा, चीट कर देगा, या कुछ हो जाएगा बुरा, तो उस इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। दैट इज द मेन रीजन। मतलब इस पर्सन के अंदर फियर है, इस पर्सन को डर है खो देने का चीजों को, ठीक है। क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि टेबल्स हैव टर्न्ड? यस, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद ही इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, इसीलिए अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको सामने से ही दिखा दिया या ऐसे जता दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। लेकिन अब ना उनको ऐसा लगता है कि
पाला, सॉरी, पासा पलट चुका है। आपके साइड में पासा, उनके साइड में पासा कहीं ना कहीं फेल हो गया, आपके साइड में पासा पलट गया है। उनको ऐसा लगता है कि अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको आपसे एक लास्ट चांस मांगना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो आप भी उनके पास नहीं जाओगे, क्योंकि इस पर्सन ने, सच बता रही हूँ मैं आपको, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको कोई इनसे प्यार नहीं है, इनकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि यही मेरा कर्मा भी है, अच्छा हुआ मेरे साथ, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, ये ना खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। देखो, देखा जाए तो इन्होंने ऑलरेडी आपको खो दिया है, ऑलरेडी आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन आगे वो आपको खोना नहीं चाहते, आगे वो आपको संजो के रखना चाहते हैं, वो आपको, दे वांट टू विन यू नाउ, वो आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन खुद को क्यों चेंज करना चाहते हैं? यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको हर्ट करता है। ठीक है, मे बी आपने खुद से ये वादा कर लिया है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। आपने इस पर्सन को मे बी ऐसा बोल दिया कि जाओ, अब मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास वापस, या मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास वापस। ठीक है, तुम खुश हो ना मेरे सिवा, रह लो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होगा तुम खुद आ जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, क्योंकि मे बी कुछ एक्सप्लेनेशन आपके पर्सन नहीं दे रहे थे आपको, आप कुछ पूछ रहे थे उन्हें और वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी साइड आपके सामने रख ही नहीं रहे। देखो, जब आप रिश्ते में हो, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे मत पूछो, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं ही सही हूँ तुम ही गलत, ये नहीं आप नहीं बोल सकते। अगर सामने वाले को आपने हर्ट किया है, अगर वो कुछ पूछ रहा है आपको, तो 10 बार पूछा, आपको 10 बार उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जहां आपकी गलती है। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको गिव अप कर दिया, इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखा दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और आपने भी फिर फिक्स कर लिया, आपने भी बोल दिया कि ठीक है भाई जाओ, फिर मैं भी नहीं आ रही, मैं भी नहीं आ रहा। ठीक है, यस, आपने भी मना कर दिया कि ठीक है भाई, तुम चीटर हो या तुम ऐसे ही हो, तुम नहीं बदलने वाले, मुझे भी तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, या मैं भी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, फीलिंग्स तो थी आपके अंदर भी थी, लेकिन आपने गिव अप कर दिया। यू वर लाइक ठीक है जाओ फिर। बट आपके पर्सन अब खुद को साबित करना चाहते हैं, अपने आप अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। ठीक है, वाइज अनप्रेडिक्टेबल हियर गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बस अपनी लॉयल्टी अब आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं, अपना प्यार प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर जो बदलाव आया है ना, वो उनसे सहा ही नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि यार ये तो शॉकिंग है मेरे लिए, मेरा पार्टनर है इतना स्ट्रांग हो गया, इतना चेंज हो गया, उसको तो अब मेरी जरूरत ही नहीं, वो तो मुझे चेज ही नहीं कर रहा है। सो अब वो बस आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। वो आपके लिए परफेक्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन वो सच्चे बनकर रहना चाहते हैं। वो आपके साथ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं। पास्ट में ही आपको बोलते थे ना कि नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बाकी चीज़ें भी है, तुम ही नहीं हो अकेले मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट, मेरी फैमिली है, मेरा करियर है। लेकिन अब वो आपको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो दिखा देना चाहते हैं कि वो कितने सच्चे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि उनके पास अभी अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और वो एकदम मुक्त हो गए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन हाँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखना चाहते हैं। पहले क्या करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में घुसेड़ देते थे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं तुमसे दूर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अब वो बैलेंस करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, जो वादे उन्होंने किए उसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं। यस, वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत जल्दी गाइस आपको कमिटमेंट मिलने वाला, मतलब ये लिटरली अपने फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि ये पर्सन आपको एक थर्ड पर्सन की तरह देखते थे, लेकिन अभी आपको अपनी फैमिली की तरह देखना चाहते हैं। ठीक है, क्यों इनको डिसअपॉइंट कर दिया है आपने, इनको क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जब जब भी आप पे भरोसा किया है ना, तब भी आपने इनको गलत प्रूव किया है, तब भी आपने इनका दिल तोड़ा है, या आपने इनको कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है। ठीक है, एक गाइज एक चीज देखो, यहाँ पे भी यू आर माई हार्ट बीट आया था और यहाँ पे भी मैसेज आया है हार्ट बीट। मतलब सच में गाइज आप इस पर्सन के लिए ऑक्सीजन की तरह हो, इनके लिए आपके बिना जीना नामुमकिन है। ऑक्सीजन के बिना कैसे इंसान
ज़्यादा समय तक नहीं जी सकता। सो वैसे आपके पर्सन नहीं जी सकते आपके बिना। यू आर लाइक ऑक्सीजन टू देम। सांस लेना बहुत ज़रूरी है ना जीने के लिए, वैसे आप इनके लिए हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे ये शिकायत है कि अगर वो चले गए तो आपने इनको जाने दिया, आपने इनको रोका नहीं, आपने उनको चेज़ नहीं किया इस बार, ठीक है। बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके पर्सन बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं आपसे, लेकिन जब वही एक्सपेक्टेशंस आप उनसे लगाते हो, तब वो क्यों नहीं सोचते कि उन आपकी हर एक्सपेक्टेशन पे वो खरे नहीं उतरते। तो ये पर्सन सेल्फिश है, ये पर्सन सेल्फिश है, ठीक है। ये बस अपने बारे में सोचते हैं, उनका सही सही और उनका गलत गलत होता है, ठीक है। सो यही रीडिंग है। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, कैंडल स्पेल बुक करानी है, अगर आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र चाहिए, अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो यस, यू कैन व्हाट्सएप अस, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी और आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।